जब मानसिक भारीपन सीने पर चट्टान की तरह बैठ जाए और एकांत का अकेलापन आत्मा को पल पल डसने लगे, तो उस विकट स्थिति में साक्षात परमेश्वर का एक अलौकिक संदेश ही आपकी डूबती हुई चेतना को सहारा दे सकता है। जिस इंसान को आपने अपने जीवन का केंद्र मान लिया था, जिसके लिए आपने अपने दिन रात का सुख न्यौछावर कर दिया था, जब वही आपको बीच भंवर में अकेला छोड़कर चला जाता है, तो दिमाग में विचारों का एक ऐसा अंधड़ उठता है जो मन की सारी शांति को उखाड़कर फेंक देता है। आप रोज अपने कमरे के किसी एकांत कोने में बैठकर सीने पर हाथ रखते हैं, आंखों से बहते आंसुओं से अपनी लाचारी को धोते हैं और उस जगदीश्वर से पूछते हैं कि आखिर मेरे ही हिस्से में इतना घोर अकेलापन क्यों आया। इस भयंकर मानसिक अवसाद में इंसान का अपने आप पर से विश्वास उठ जाता है। सुबह की खिली हुई धूप भी काली रात जैसी लगने लगती है, भोजन विष जैसा प्रतीत होता है और सिर के भीतर 24 घंटे एक असीम तनाव की घंटी बजती रहती है। ऐसा महसूस होता है मानो चारों ओर निराशा की ऊंची ऊंची दीवारें चिन्ह दी गई हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता शेष न बचा हो। आप जिससे भी अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं, वह आपके दर्द को समझने के बजाय कोई न कोई कड़वी नसीहत देकर आगे बढ़ जाता है। जब पूरी दुनिया भरी होने के बावजूद इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय पाता है, तो आत्मा भीतर तक जर्जर होकर रोने लगती है। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण घोर सन्नाटे की घड़ी में ठहरिए और संतों के इस अमर कल्याणकारी और दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। जब जीवन से हर सांसारिक सहारा छिन जाए और केवल अकेलापन रह जाए, तो समझ लीजिए कि विधाता आपको किसी बड़े आध्यात्मिक जागरण के लिए तैयार कर रहा है। यह मानसिक भारीपन और अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का वह गुप्त बुलावा है जो आपको नश्वर जगत से मोड़कर शाश्वत परमात्मा की ओर लाना चाहता है। जब तक आप इंसान रूपी कच्चे धागों से बंधे रहेंगे, तब तक आपको चोट मिलती रहेगी। लेकिन जिस क्षण आप उस अविनाशी सामरे सरकार से अपना नाता जोड़ लेंगे, उसी क्षण से यह अकेलापन एक परम आनंदमयी एकांत में बदल जाएगा। जब भी मन में भारीपन और किसी की यादों का उफान उठे, तो सबसे पहले उस इंसान के पीछे अपनी मानसिक ऊर्जा को गंवाना तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपकी तड़प का मोल न समझ सका, जिसने आपके विश्वास को क्षण भर में तोड़ दिया, उसकी यादों को खुरच खुरच कर अपने जख्मों को हरा करना अपने भीतर बैठे नारायण का अनादर है। अपने आत्म सम्मान को पहचानिए। जब आप किसी के लिए तड़पना छोड़ देते हैं और अपनी दृष्टि को बाहर के संसार से हटाकर अपने हृदय कमल में विराजित ईश्वर पर टिका देते हैं, तो आपकी चेतना का सारा बोझ पल भर में हल्का होने लगता है। अपने भीतर बहते आंसुओं को रुकने मत दीजिए, इन्हें बह जाने दीजिए, क्योंकि आंसू आपकी आत्मा पर जमा हुई मोह और आसक्ति की काई को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध स्थल में अर्जुन से यही परम रहस्य कहा था कि इस नश्वर शरीर में घटने वाली कोई भी दुखद घटना आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। जो आता है वो जाने के लिए ही आता है, और जो घटित हो रहा है उसमें ईश्वर का एक परम कल्याणकारी विधान छिपा हुआ है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में, संयोग और वियोग में अपने मन को संभाव में स्थिर रखता है, वही वास्तव में मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। जब विधाता आपकी जिंदगी से किसी व्यक्ति को बाहर ढकेलता है, तो वह आपकी रक्षक ढाल बनकर खड़ा होता है, ताकि आप उस विषैले प्रभाव से बच सकें जो भविष्य में आपके अस्तित्व को ही नष्ट कर देता है। सांसारिक आंखें केवल उस इंसान का जाना देख पाती हैं, परंतु वह जगदीश्वर यह देख रहा होता है कि वह व्यक्ति आपके निष्पाप हृदय के योग्य था ही नहीं। इसी अमर और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए